नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मेष राशि पर होने वाले राहु के गोचर की। राहु जब किसी राशि के जीवन में प्रवेश करता है तो वह केवल एक भाव नहीं बल्कि पूरे जीवन के ताने बाने को प्रभावित करता है। कभी अवसरों की बारिश तो कभी भ्रम और बेचैनी की आंधी। अक्टूबर 2023 में जब राहु ने मेष राशि के 12वें भाव से 11वें भाव लाभ स्थान में प्रवेश किया तो जीवन में लाभ, संपर्क, इच्छाओं की पूर्ति और सोशल ग्रोथ की दिशा में तीव्र परिवर्तन आए। लेकिन साथ ही राहु की मायावी चाल ने कई भ्रम और लालचों की भी नींव रख दी। अब मई 2025 में जब राहु लाभ स्थान से कर्म स्थान यानी दशम भाव में आएगा तो यह परिवर्तन और भी अधिक निर्णायक होंगे। करियर, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति और जीवन की दिशा पर इसका सीधा असर पड़ेगा। आइए बात करते हैं, जब राहु का अक्टूबर 2023 में 11वें भाव में गोचर हुआ तो इसने आपके स्वास्थ्य यानी हेल्थ पे क्या असर डाला। 11वां राहु शरीर से जुड़ी जटिलताओं को नहीं बढ़ाता, लेकिन लगातार भागदौड़, सोशल इंटरेक्शन और लक्ष्य पूर्ति की बेचैनी के कारण नींद की कमी, थकावट और माइग्रेन जैसी मानसिक थकान की स्थितियां उत्पन्न करता है। इस दौरान बहुत से मेष राशि के जातकों ने खुद को अनजाने तनावों से घिरा पाया, जो बाहरी रूप से दिखते नहीं थे लेकिन भीतर से ऊर्जा कम करते जा रहे थे। वहीं बात करें शिक्षा यानी एजुकेशन की तो 11वां भाव विद्यार्थियों के लिए सामाजिक संबंध, नेटवर्किंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का है। इस समय छात्रों को प्रेरणा तो मिली पर भ्रम और सोशल मीडिया जैसी चीजों ने ध्यान भटकाया। कुछ विद्यार्थियों ने एक साथ कई कोर्स या स्किल्स में हाथ डालने की कोशिश की, जिससे गहराई की बजाय सतही ज्ञान की स्थिति बन गई। अगर बात करते हैं मैरिड लाइफ यानी विवाहित जीवन की तो राहु का 11वां भाव जीवन साथी की अपेक्षाओं और सामाजिक संपर्कों को बढ़ाता है। इस समय कई रिश्तों में आपसी तुलना, लाइफस्टाइल गैप और सोशल इमेज को लेकर मतभेद हुए। कुछ लोगों ने पुराने मित्रों या एक्स पार्टनर से संपर्क किया, जिससे रिश्तों में खटास आई। बात करें फाइनेंस की तो यह राहु कई मेष राशि वालों के लिए फास्ट मनी की ओर आकर्षण लाया। शेयर ट्रेडिंग, कमीशन बेस्ड इनकम या गुप्त इन्वेस्टमेंट में लाभ की चाह बढ़ी। हालांकि कुछ को बड़ा लाभ मिला, लेकिन कई जातक जल्दबाजी या लालच में नुकसान भी झेल बैठे। ऋण लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ी, जिससे बाद में तनाव बढ़ा। अगर देखा जाए करियर को तो 11वां राहु नेटवर्किंग का उस्ताद बनकर आता है। इस दौरान बहुत से मेष जातकों ने प्रभावशाली लोगों से जुड़ाव बनाया। नई जॉब ऑफर्स, प्रमोशंस या बिजनेस पार्टनरशिप के मौके मिले, लेकिन इनमें से कुछ ऑफर्स खोखले साबित हुए या लॉन्ग टर्म प्लानिंग से रहित रहे। कई लोगों ने लाइफ को शॉर्टकट में बदलने की कोशिश की, जिससे बाद में भ्रम और पछतावा भी हुआ। तो अब राहु मई 2025 में दशम भाव में गोचर करने जा रहा है। देखते हैं इसका आपके स्वास्थ्य और हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दशम राहु शरीर पर सीधे दबाव डालता है। यह भाव जिम्मेदारियों, कार्यभार और सामाजिक दबावों से जुड़ा हुआ है। इस दौरान जातकों को कार्य से जुड़ा तनाव, थकावट, ब्लड प्रेशर या अनियमित दिनचर्या के कारण स्वास्थ्य में गिरावट का अनुभव हो सकता है। विशेषतः उन लोगों को जिनका पेशा अत्यधिक कंपटीशन से जुड़ा है, उनके लिए यह समय बर्नआउट वाला हो सकता है। बात करें शिक्षा मतलब एजुकेशन की तो यह गोचर शिक्षा की दिशा को प्रोफेशनल स्पेस की ओर मोड़ता है। अब जो छात्र पढ़ाई में करियर ओरिएंटेड सोच रखते थे, उन्हें राहु अप्रत्याशित अवसर देगा। आईटी, मैनेजमेंट, लॉ, मीडिया और टेक्नोलॉजी से जुड़े छात्रों में शानदार संभावनाएं बनेंगी, परंतु जो छात्र फोकस नहीं कर पाएंगे उनके लिए यह भ्रम और डिस्ट्रैक्शन की राह बन सकती है। अगर बात करें वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ की तो राहु का दशम गोचर गृह जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। करियर में अत्यधिक व्यस्तता के कारण परिवार या जीवन साथी के लिए समय कम मिलेगा। कई जातकों को करियर बनाम परिवार की खींचतान झेलनी पड़ेगी। कुछ लोगों को जीवन साथी के करियर से जुड़ी परेशानियां या ट्रांसफर का सामना भी करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल मैटर्स की बात करें तो अब लाभ और पैसा करियर के माध्यम से मिलेगा, लेकिन यह राहु आपको ऊंचे पद की भूख और तुरंत फल की ओर प्रेरित करेगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से धन की हानि हो सकती है। कुछ लोगों को पब्लिक लाइफ, डिजिटल बिजनेस या राजनीतिक चैनलों से आमदनी का नया स्रोत मिलेगा, लेकिन इसमें धोखा या विवाद की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। बात करें करियर की तो यह राहु का सबसे शक्तिशाली प्रभाव क्षेत्र है। यदि मेष राशि के जातक राहु के भ्रम में ना बहकर मेहनत और नैतिकता से चलें
तो ये समय जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। उच्च पद, प्रसिद्धि, अचानक प्रमोशन, विदेश यात्रा अथवा मीडिया में लोकप्रियता संभव है, लेकिन अहंकार, गुप्त शत्रु और ऑफिशियल पॉलिटिक्स से सतर्क रहना आवश्यक रहेगा। नौकरी बदलने या नई कंपनी में जाने का समय आएगा, जो एक तरफ नई दिशा भी देगा और साथ ही अस्थिरता भी ले जाएगा। अगर बात करें निष्कर्ष मतलब कि कंक्लूजन की, तो मेष राशि के लिए राहु का 2023 का गोचर जीवन की सामाजिक और लाभ की दिशा को पुनर्भाषित करता है। जहां जातक अपने सपनों के पीछे भागा तो कुछ को भ्रम और खालीपन हाथ लगे। वहीं 2025 का गोचर जीवन को प्रोफेशनल, जिम्मेदार और सामाजिक प्रभावों से भर देगा। राहु आपको भ्रम, महत्वाकांक्षा, लालच और अनिश्चितता से परखता है, लेकिन यदि आप इस राह को आध्यात्म, विवेक और धैर्य के साथ पार करते हैं तो यही राहु राजयोग का द्वार भी खोल सकता है। अगर बात करें कुछ आसान उपायों की, तो नीले वस्त्र, रात का दूध और अधिक तली चीजों से दूरी बनाएं। शनिवार को कुत्तों को भोजन कराना और गरीबों को कंबल या छाता दान करना राहु को शांत करता है। गणेश जी, काल भैरव और माँ दुर्गा की आराधना विशेष फलदायी साबित होगी। तो दोस्तों, यही था दिल से जुड़ा हुआ राशिफल, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल ज्योतिषी पांडे जी पर। अगर आज की बातों ने आपको अंदर तक छू लिया हो, अगर किसी वाक्य ने आपके मन को थोड़ी देर के लिए ठहरा दिया हो, या अगर आपको कहीं मिल गया हो कोई छोटा सा उत्तर किसी बड़ी उलझन का, तो हमें जरूर बताइएगा। नीचे कमेंट में लिखिए आपको आज का सबसे पसंदीदा भाग कौन सा लगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन की भविष्यवाणी इतनी ही दिल से सरल शब्दों में आत्मा को छूने वाले अंदाज में आपके पास पहुंचे, तो बस अभी सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिषी पांडे जी को। घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाला कल आज ही आपके पास आ जाए। फिर मिलेंगे एक नई सुबह की भविष्यवाणी के साथ, नई राहें, नए संकेत और ब्रह्मांड की नई कहानियां लेकर। तब तक खुश रहिए, ध्यान रखिए और विश्वास बनाए रखिए। ज्योतिषी पांडे जी कह रहे हैं, जब तक सितारे चमकते रहेंगे हम बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय महाकाल।